Hello students, today we are going to discuss about Unit 2 Children with Diverse Needs of Creating an Inclusive School। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, आपके काम आ सकते हैं नोट्स। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स की। नो टू चिल्ड्रन आर द सेम। कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक बच्चा जो है उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। उसकी फिज़िक अलग होगी, हेल्थ अलग होगी, इंटेलिजेंस अलग होगी, हाइट अलग होगी, आईक्यू लेवल अलग होगा, उसका इमोशनल कोशेंट अलग होगा। और इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो इन्हीं सारे चिल्ड्रन को एक साथ केटर करती है। उसके एजुकेशन का एम ही यही है। अब चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स जो होते हैं उनकी यूनिक और इम्पॉर्टेंट केयर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब कोई बच्चा स्लो लर्नर हो सकता है, कोई चाइल्ड प्रोडिजी हो सकता है, सभी की यूनिक इम्पॉर्टेंट केयर रिक्वायरमेंट्स होंगी। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें डिसलेक्सिया पाया जाता है, डिसकैलकुलिया पाया जाता है, तो उनकी इम्पॉर्टेंट केयर रिक्वायरमेंट्स होंगी, यूनिक होंगी जो उनके लिए। अब फैमिलीज़ और जो प्रोवाइडर्स होते हैं उनको अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहिए टीचर्स के साथ, पेरेंट्स को टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए कि उनकी यूनिक नीड्स क्या हैं चाइल्ड की, ताकि उनको बेस्ट केयर पॉसिबल मिल पाए। अब जो इसकी एग्जिस्टेंस है, जितना ह्यूमन बीइंग है उससे भी पुरानी उसकी एग्जिस्टेंस है ऐसे बालकों की। अब पुराने ज़माने में क्या होता था, जो इंक्लूसिव एजुकेशन जिनको चाहिए होती है, यानी जो चिल्ड्रन होते हैं जिनकी डाइवर्स नीड्स होती हैं, उनको नेग्लेक्ट किया जाता था सोसाइटी से। उनको एसाइलम्स में, हॉस्पिटल्स में, अदर इंस्टीट्यूशंस में रख दिया जाता था। वहाँ पर उनको कोई एजुकेशन कभी दी भी गई तो बहुत थोड़ी बहुत दी जाती थी। अब सबसे पहले ब्रिटिश आयल में इसका स्पेशल नीड्स का कंसेप्ट सामने आया। गवर्नमेंट एक कमीशन बनाई गई थी 1978 में। बैरोनेस मैरी वॉर्नॉक ने उसकी चेयरपर्सन थी। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी फाइंडिंग्स जो उन्होंने इंक्वायरी की थी वो प्रोवाइड की थी। तो स्पेशल एजुकेशन इन ब्रिटेन सबसे पहले कंसेप्ट आया है। अब बात कर लेते हैं मीनिंग की। डाइवर्स नीड्स चिल्ड्रन कौन से होते हैं? जिनको स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है केयर की और ट्रीटमेंट की। ये जो चिल्ड्रन होते हैं ये टोटली डिफरेंट होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ अ नॉर्मल चाइल्ड। डाइवर्स नीड्स जो होती हैं इनको हम डाइवर्स नीड्स चिल्ड्रन को हम स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन भी कह सकते हैं, या एक्सेप्शनल चिल्ड्रन भी कह सकते हैं, डाइवर्स नीड्स चिल्ड्रन भी कह सकते हैं, डाइवर्स चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स भी कह सकते हैं। इनके अंदर कौन कौन से बच्चों को हम ले सकते हैं? जिनके अंदर मेंटल रिटार्डेशन या जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं चिल्ड्रन उनको ले सकते हैं, स्लो लर्नर को ले सकते हैं, जिनमें स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट होती है, और फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, जैसे विजन प्रॉब्लम होगी, उनको दिखाई कम देता है, सेरेब्रल पाल्सी हो गई, और जो अदर कंडीशंस होती हैं। इवन अस्थमेटिक, डायबिटिक स्टूडेंट्स भी इसमें आ सकते हैं। और जिनकी इमोशनल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे एंटी सोशल बिहेवियर और अदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं। ADHD वगैरह भी इसमें आ सकता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसकी डेफिनेशंस किन किन लोगों ने दी है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो भी मैं नोट्स दिखा रही हूँ ये आप काम आ सकते हैं। आप इसके मतलब इसके द्वारा आप अपना आंसर लिख सकते हैं अच्छे से। अकॉर्डिंग टू हैरी जे बेकर, दोज हु डेविएट फ्रॉम वॉट इज सपोज टू बी एवरेज इन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले ही हमने बात एविडेंट कर दी है कि नॉर्मल चाइल्ड से डाइवर्स नीड्स चिल्ड्रन बहुत ही अलग होते हैं। उनकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट होती हैं। उनको स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है ताकि उनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है हम उसको डेवलप कर पाएँ। यही कहा है हैरी जे बेकर ने। नाउ नेक्स्ट हम डेफिनेशन ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नेशनल सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ एजुकेशन। अब इन्होंने क्या बोला है, जो एक्सेप्शनल चाइल्ड होता है उन्होंने भी सेम ही बात कही है जो हैरी जे बेकर ने कही थी कि वो डेविएट होता है फ्रॉम द नॉर्मल और एवरेज चाइल्ड इन फिजिकल, मेंटल, सोशल, एजुकेशनल, इमोशनल और बिहेवियरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। उस एक्सटेंट तक वो अलग होता है कि उसके अंदर जो स्कूल प्रैक्टिसेस है, नॉर्मल स्कूल प्रैक्टिसेस, वो कामयाब नहीं होंगी। उसको हमें स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी ही पड़ेंगी अगर हमको उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी को डेवलप करना है तो। अब अकॉर्डिंग टू रेबर एंड रेबर ले लेते हैं डेफिनेशन। जो एक्सेप्शनल चाइल्ड होता है
जैसे कि हम यूज़ करते हैं एक्सेप्शनल चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर ये वर्ड हम यूज़ करते हैं, वो या तो एक्सट्रीमली टैलेंटेड होगा, उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई होगा, उसकी स्पेशल नीड्स सब भी होंगी क्योंकि वो नॉर्मल चाइल्ड से बहुत आगे है, और गिफ्टेड चिल्ड्रन भी इसमें आ सकते हैं, और ऐसे चिल्ड्रन को भी हम इसमें लेंगे क्योंकि हम इसमें ऑल चिल्ड्रन को अंदर लेना है, इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है। उसका मतलब ये इंक्लूड करना है सभी को। तो लो इंटेलिजेंस बच्चे भी आ गए और अदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले भी आ गए, डिस्लेक्सिया है, डिस्कैल्कुलिया है। तो अकॉर्डिंग टू टेलफोर्ड क्या है डेफिनेशन, जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है वो भी वही बात बोल रहे हैं कि जो डेविएट करते हैं फ्रॉम द नॉर्मल चाइल्ड इन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स टू सच अ डिग्री दैट दे रिक्वायर स्पेशल सोशल एंड एजुकेशनल सर्विसेज टू डेवलप देयर मैक्सिमम कैपेसिटी। तो सभी ने लगभग जो डेफिनेशंस प्रोवाइड की हैं, सभी ने एक ही बात की है कि जो डेविएट करते हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके डिफरेंट हैं और उनकी मैक्सिमम सोशल जो कैपेसिटी है वो डेवलप करने के लिए, यानी जो एडजस्टमेंट वो करेंगे सोसाइटी के अंदर, उसको मैक्सिमम कैपेसिटी को, उनके अंदर की जो स्किल्स हैं सबको डेवलप करने के लिए हमें स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी ही पड़ेंगी। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स की। अब ये चिल्ड्रन, पहले हमने बात एविडेंट कर दी है कि चिल्ड्रन जो है बिल्कुल भिन्न होते हैं नॉर्मल चाइल्ड से, बिल्कुल वैरीड होते हैं। इसमें स्लो लर्नर भी आ सकते हैं और हाई आईक्यू वाले बच्चे भी आ सकते हैं, और चिल्ड्रन विद इमोशनल डिसेबिलिटीज़ भी आ सकते हैं। अब इस बात से तो एविडेंट हो गया है दीज चिल्ड्रन शो वेरिड बिहेवियर। अब सोशल एडजस्टमेंट भी इनकी अलग ही होगी क्योंकि इनकी स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज की नीड है। अब इसमें एंटी सोशल बिहेवियरिस्टिक जो चिल्ड्रन है वो भी आ सकते हैं, ADHD वाले भी आ सकते हैं। तो वेरिड बिहेवियर तो शो होगा ही होगा, ये इसकी इम्पॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये जो चिल्ड्रन होते हैं इनके अंदर फिजिकल, मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। दीज टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम फिजिकल, मेंटल प्रॉब्लम्स। अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं, दे हैव टू फेस प्रॉब्लम्स इन एडजस्टिंग टू देयर एनवायरनमेंट ड्यू टू देयर डाइवर्स नीड्स। अब उनकी डाइवर्स नीड्स हैं तो वो एवरेज चिल्ड्रन से बहुत ही ज़्यादा वेरी करते हैं, भिन्न हैं, डिफरेंट हैं, तो उनकी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होंगी अपने एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद इनको स्पेशल केयर की ज़रूरत है क्योंकि इनको अगर अपनी एबिलिटी और कैपेसिटी को डेवलप करना है तो इनको प्रॉपर एडजस्टमेंट अगर इनको करना है, अपना ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट अगर करनी है तो इनको स्पेशल केयर और स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज की नीड है। दे हैव रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ये बात तो बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि इनको रिक्वायरमेंट है स्पेशल एजुकेशन की। अब कैटेगराइजेशन क्या होता है, कौन कौन से बच्चे इसके अंतर्गत आएंगे। सबसे पहले सेंसरी हम लेंगे। सेंसरी के अंदर जो हमारी सेंसेस होती हैं उनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, सुनने की उनको प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम है, देखने की विजुअल प्रॉब्लम है, फिजिकली चैलेंज्ड हैं अगर वो, तो ये डाइवर्स नीड्स चिल्ड्रन के अंतर्गत आते हैं। फिर आती है इंटेलेक्चुअल, यानी मानसिक तौर पे, तो गिफ्टेड, टैलेंटेड और मेंटली चैलेंज तीनों प्रकार के आ गए। फिर आती है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। अब डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ यानी कि उनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ ब्रेन का, तो वो एडजस्ट कैसे करेंगे। तो कौन कौन से बच्चे आएंगे इसके अंतर्गत, ऑटिज्म है जिनको, सेरेब्रल पाल्सी है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है जिनके अंदर। फिर आते हैं स्कॉलेस्टिक बैकवर्डनेस। अब स्कॉलेस्टिक यानी जो स्कूल से जुड़ी होती हैं, यानी हमारी स्टडी से जुड़ी होती हैं। अंडर अचीवर्स आएंगे या स्लो लर्नर्स आएंगे। फिर आते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हमें डेवलपमेंट करने से रोकती हैं। सबसे पहले एपिलेप्सी आ गया, डायबिटीज़ आ गया, अस्थमा हो गया, एनीमिया हो गया, एटसेट्रा। फिर आते हैं चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू अदर मार्जिनल ग्रुप्स। अब अदर मार्जिनल ग्रुप्स चिल्ड्रन को चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स में क्यों डाला गया है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक जो है बैकग्राउंड वो अच्छा नहीं होगा, उनको एजुकेशन जो होगी वो एक्सेसिबल नहीं होगी, मिलेगी नहीं अच्छे से। जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, माइनॉरिटी ग्रुप्स हो गया, अदर ग्रुप्स हो गया। इसलिए इन सब के लिए बहुत अच्छी स्कीम्स निकालती है गवर्नमेंट, ताकि इनकी जो एजुकेशन है वो बार्ड ना हो, यानी ये स्टैग्नेंट ना हो। बाकी जो कैटेगराइजेशन हमने आज करा है डाइवर्स नीड्स चिल्ड्रन का, इसको 1 by 1 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से।